हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप इससे पहले वाला वीडियो हम आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने आपका लास्ट चैप्टर ख़त्म किया था। ठीक है, तो क्लास 8 के सारे चैप्टर ख़त्म हो गए हैं। हमने सारे चैप्टर कर लिए, जस्ट पहला चैप्टर बचा था, तो वो मैं आज कवर करूँगा। ठीक है, तो आपकी पूरी क्लास 8 की मैथ हमारे चैनल पे इस वीडियो के बाद रहेगी। तो आपको जो भी चैप्टर, जो भी एक्सरसाइज या जो भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक, सारा कुछ आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आपको जस्ट उसकी प्लेलिस्ट पे जाना है और आप इजीली वहाँ के सारे वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, अगर किसी भी वीडियो में कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। और चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो आते हैं, चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। बहुत छोटा चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो जैसे आज आप देखते हो, मतलब अगेन मैं वैसे ही स्टार्ट करूंगा कि चैप्टर का नाम का मतलब क्या है, हम क्या क्या पढ़ेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप अक्सर देखते हो राइट कि आज आपके पास हर चीज रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स हैं। ठीक है, बट पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, पहले क्या था कि आपके पास नंबर्स आए, सबसे पहले क्या आया, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का क्या होता था कि जैसे आपके पास कितनी चीजें हैं ये अगर आपको बताना है तो उसके लिए हमारे पास क्या आया, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास मान लो नेचुरल नंबर था। तो आपके पास एक चीज है तो आप बता सकते हो, दो चीजें तो बता सकते हो, 100 चीजें तो बता सकते हो, या कितनी भी इनफाइनाइट चीजें तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो आपके पास नेचुरल नंबर था ये बताने के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास अगर कोई चीज नहीं है ये बताने के लिए कोई नंबर नहीं था, तो क्या है हमारे पास, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर में आपका क्या हुआ, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर, उसी में एक और ऐड कर दिया गया, जीरो। जीरो आपको पता है ये आर्यभट्ट ने खोज की है। खैर, तो हमारे पास कुछ नहीं है को बताने के लिए जो नंबर आया। अब बाकी चीजें, ऐसा नहीं कि होल नंबर सिर्फ जीरो होता है राइट, नेचुरल नंबर के सारे नंबर्स भी इसमें होते हैं, बट उसके साथ आपका जीरो भी आ जाता है। तो अब हमारे पास कितनी चीजें ये बताने के लिए भी हो गया, और हमारे पास क्या कहता है, अगर कुछ नहीं है तो बताने के लिए हो गया। बट हमारे पास नेगेटिव चीजें बताने के लिए नंबर नहीं था। आप कहोगे सर नेगेटिव कब बताना पड़ता है? तो देखो, बहुत से रीजन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया 100 रुपए लगा के, और आपको नुकसान हो गया, कुछ 100 रुपए तो आपके गए ही गए, कुछ उधारी भी हो गया। तब मैं आपसे पूछूं कि आपका ओवरऑल प्रॉफिट कह लो या लॉस कितने का हुआ, तो आप क्या बताओगे, मान लो 110 रुपए का लॉस हो गया। तो नेट आपका क्या है, -10 का आपको नुकसान हुआ। ठीक है, या आप उसको कहोगे कि 10 का नुकसान हुआ, नुकसान आपका रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव पे। ठीक है, तो आपको क्या होता था, आपको या आपके ऊपर उधारी कितनी है, तो आप उधारी के लिए क्या बोलोगे, 1000 है और उधार, तो आपको हमेशा एक वर्ड लगाना पड़ता था। क्योंकि अब जैसे मेरे पास 100 रुपए का किसी से लेने हैं मुझे, और 100 रुपए आपको किसी को दे रहे हैं, तो दोनों लोग अगर 100 लिखेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा कि आपके पास चीजें हैं मुझे देनी है राइट। तो आपको एक वर्ड ऐड करना पड़ता था, या तो फिर उसी की जगह आए कि अगर मेरे पास नेगेटिव का कुछ होता रिप्रेजेंटेशन, तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता, तो आपको ये समझ में आता है कि मैं प्रॉफिट में हूँ, आप लॉस में हो राइट। तो ऐसे ही हमारे पास नेगेटिव चीजें बताने के लिए चीजें, नंबर्स नहीं थे, बट हमें नीड थी। तो हमारे पास क्या आया, नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स, और ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि इंटीजर मतलब सिर्फ नेगेटिव, इसमें पहले से जो हमारे पास होल नंबर, नेचुरल नंबर थे, वो तो रहेंगे ही रहेंगे राइट। तो आपका क्या हो गया, -1, 0, 1, 2, ये आपके इनफाइनाइट तक चला गया, और इधर ये माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब बढ़ाते जाओ बहुत ज्यादा नंबर्स। ठीक है, खैर, तो आपको ये समझ में आया हमारे पास कितने हैं वो बताने के लिए नंबर्स आ गया था, जीरो है वो बताने के लिए आ गया था, इंटीजर बताने के लिए आ गया, हमारे पास सारी चीजें आ गई। बट अगेन हमारे पास अभी क्या नहीं आया था, टुकड़ों को बताने के लिए नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके घर केक आया बर्थडे में, आप किसी को बोले भाई मैंने आधा केक खाया, तो क्या, चल लिख के बताओ कितना खाया, तो क्या लिखोगे, हाफ, या क्या लिखोगे, 1 तो लिखोगे नहीं, 2 तो लिखोगे नहीं, तो क्या लिखोगे। तो ये टुकड़ों को बताने के लिए, इसी में जैसे इंग्लिश में जिसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शंस बताने के लिए हमारे पास नया नंबर सिस्टम आया जिसको कहते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है, ये आपका क्या करता है, टुकड़ों को बताता है कि आपने आधा केक खाया मतलब 1/2, 1/4 केक खाया मतलब 4 टुकड़े करके उसमें से एक टुकड़े आपने लिए, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1/4। तो ये आपका जो नया आया नंबर सिस्टम, वो आपका क्या हो गया, फ्रैक्शंस। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रैक्शंस के बाद आता है आपका रैशनल नंबर। ठीक है, देखो इन दोनों में डिफरेंस एक ही है,
क्या डिफरेंस है कि ये पॉजिटिव सिर्फ होता है, ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो सेम आप इसको समझ लो कि ये होल नंबर और इंटीजर वाला ही डिफरेंस है दोनों में। बहुत लोग आगे चल के यूज जब आप करोगे तो आप इसको भी फ्रैक्शंस कह दोगे, -4/5 भी एक फ्रैक्शन है आप कह दोगे, राइट। बट रैशनल नंबर नेगेटिव को भी कंसीडर करता है, बट फ्रैक्शन नॉर्मली पॉजिटिव को ही कंसीडर करता है, यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो एक्चुअली में इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b, या आप उसको कह लो p/q कुछ कहते हैं, वेयर a एंड b या p और q आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड जीरो सॉरी q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि रैशनल नंबर क्या होती है, कोई भी दो इंटीजर को ले लो, उनको डिवाइड करके चलो -5 -3 ये आपका एक रैशनल नंबर बन गया, 2/1 ये भी एक रैशनल नंबर बन गया, सिर्फ 2 मतलब कुछ नहीं, नीचे 1 ये भी रैशनल नंबर, ये फ्रैक्शन भी है, रैशनल नंबर भी, समझ में आया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे 0 से डिवाइड करने का सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो इस वजह से ये डेफिनेशन है। तो आई होप रैशनल नंबर अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता पाओगे रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, ये आपके ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जो नेगेटिव भी होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो कि p/q के फॉर्म में जिस नंबर को लिखा जा सकता है वही आपका क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। तो क्या नेचुरल नंबर एक रैशनल नंबर है, राइट। नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 तो होता है ये सबके नीचे, राइट। तो नेचुरल नंबर भी एक रैशनल नंबर है। होल नंबर 0 के नीचे कुछ नहीं है तो ये भी है, बाकी तो थे ही। इंटीजर -3 इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये भी 1 लगा तो ये भी है। फ्रैक्शन 3/2 ये भी एक रैशनल नंबर, 3 और 2 तो इंटीजर है ना, जो थोड़ी इंटीजर मतलब सिर्फ नेगेटिव होने चाहिए, पॉजिटिव भी चल सकते हैं। तो मतलब रैशनल नंबर में आपके अब तक आपने जितने नंबर पढ़े, अगली क्लास में हो सकता है आप कुछ नए नंबर्स पढ़ो, बट अब तक आपने जितने नंबर पढ़े वो सारे के सारे आपके रैशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब चैप्टर का मतलब समझ में आ गया, कोई पूछेगा भाई रैशनल नंबर क्या होता है तो आप इजीली बता दोगे, ठीक है। अब चलते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या होती है ये हमको पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्या कहते हैं, लाइक जैसे आपने जब नेचुरल नंबर्स वगैरह पढ़ा होगा या कुछ और पढ़ा होगा तो आपने कुछ प्रॉपर्टीज देखी होगी, राइट। तो हर नंबर की हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखनी होती है, तो वो हम अभी देखेंगे इनको डिटेल में, तो आपको समझ आएगा, ठीक है, कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कि दो नंबर को जोड़ो तो भी क्या वही नंबर बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये सब चीजें हमें थोड़ी देखनी होती है, ठीक है। तो चलिए आगे अभी देखेंगे हम इसको। तो नेक्स्ट आता है आपका कि हमें पढ़ना है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये हमें देखना है, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ये हमें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, मतलब वो हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जा सकता है, ऑलरेडी आपने वो पता है, वो हमने बहुत बार यूज किया हुआ है, बट वो भी हम देखेंगे। तो यही सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ना है। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारी है वो कहलाती है, चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला हमें चीज पढ़ना है वो यही पढ़ना है प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपने क्लोजर प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर में भी पढ़ा होगा, होल नंबर में भी पढ़ा होगा, बाकी सारे जगह भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलिए हम उसी से स्टार्ट करते हैं, पहले आपको मैं नेचुरल नंबर के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे आपने नेचुरल नंबर में आपने देखा होगा, हम उसी से रिकॉल करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले होती क्या है, सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी पहले होती क्या है वो देख लेते हैं। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी कहता क्या है आपसे कि जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, कौन कौन से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है अगर आप दो नेचुरल नंबर ले लो, रैशनल नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, अगर दो पे ये परफॉर्म करो, किन्हीं भी दो पे, तो जो रिजल्ट आए वो भी वही आना चाहिए। मतलब अगर आप दो नेचुरल नंबर पे ये कोई भी प्रॉपर्टी परफॉर्म कर रहे हो तो रिजल्ट नेचुरल नंबर आना चाहिए, दो होल नंबर पे कर रहे हो तो रिजल्ट होल नंबर आना चाहिए। तो अगर ये है तो ही आप कहोगे ये क्लोजर है, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ठीक है।
तो एग्जाम्पल लेते हैं नेचुरल नंबर का, जैसे 1 + 2 क्या आएगा, 3 आएगा। 1 भी नेचुरल नंबर, 2 भी नेचुरल नंबर, 3 भी नेचुरल नंबर। तो आप क्या कहोगे कि नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्लियर, ठीक है। तो क्लोजर तो सही है नेचुरल नंबर के लिए एडिशन के केस में, राइट। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। तो 1 - 2 कर दें, क्या आ गया, -1। ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, बट ये क्या बन गया आपका, इंटीजर। तो नेचुरल नंबर क्लोजर किस सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं करता, एडिशन के केस में करता है, सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं करता। समझ में आया आपको। सेम मल्टीप्लाई, दो नेचुरल नंबर कोई भी ले लो, 2 × 3 क्या आया, 6 आया। तो ये भी आप कोई और भी नंबर लेके देख सकते हो, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल। तो जो नेचुरल नंबर आपका है वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन के भी केस में, ठीक है। डिवीजन के केस में देखो 5 को 2 से डिवाइड कर दो, 5/2 आ जाएगा, या 2.5 लिख दो, तो वो तो नेचुरल नंबर होता नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये आपका डिवीजन के केस में नहीं करता, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। सिमिलरली आप इंटीजर का चेक कर सकते हो कि क्या होगा। देखो इंटीजर कोई भी दो इंटीजर ले लो, 3 + 2 ले लो, 5 आया। -3 + -2 ले लो, -4 आया। तो इंटीजर आपका क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए करता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए लो, 3 - 2 1 आया, 2 - 3 -1 आया। ये भी इंटीजर, 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 ये भी इंटीजर। तो इंटीजर आपका क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए करता है, ठीक है। हमने देखा था नेचुरल नंबर नहीं कर रहा था। मल्टीप्लिकेशन ले लो, 3 × -3 क्या आ गया, -9। इंटीजर इंटीजर इंटीजर, तो इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। समझ में आया। डिवीजन ले लें, 3 को डिवाइड कर दो -2 से, क्या आएगा, -1.5 आएगा। तो इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए नहीं करता है, क्योंकि ये इंटीजर, बट ये तो आपका डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन कह लो आ गया, ठीक है। अब आते हैं रैशनल नंबर पे, ठीक है। तो रैशनल नंबर पे आपका क्या होगा, तो रैशनल नंबर पे आपके पहले कोई भी रैशनल नंबर ले लो, तो -5/2 ले लें, प्लस कर लो 2/2, कुछ भी ले लो, क्या जाता है, एलसीएम लोगे 2 आएगा, ऊपर क्या होगा आपका -5 - 2 -7/2 आ गया। ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। तो रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए करता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए लो, नहीं दोनों को देखो, ये भी तो एक रैशनल नंबर है, क्या आया, -1 आया, या 2 - 2 कर दो, ये भी क्या है, 0, ये भी रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर आपका क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे फॉलो करता है, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। तो मल्टीप्लिकेशन पे आपका क्या कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन पे आपको क्या लिखना होगा, क्या कहते हैं, 5 × -3/2 लिख लो। तो 5 × आपने -3/2 लिख दिया, तो क्या आएगा आंसर, तो इसको आप इंटू करोगे तो आएगा क्या, 15/2। तो 15/2 जब आप लिखोगे तो ये भी क्या एक रैशनल नंबर है। तो आपने जो 5 लिया था वो भी रैशनल नंबर था, और आपने जो क्या लिया -3/2 लिया वो भी एक रैशनल नंबर है, और जो आपका रिजल्ट आया -15/2 वो भी एक रैशनल नंबर है। तो ये आपकी क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, किसके केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर अब इसका हमें नेक्स्ट क्या बचा, नेक्स्ट हमारा बचता है, क्या कहते हैं, डिवीजन के केस में, ठीक है। तो अब हमें देखना होगा कि ये डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करता है, फॉलो करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो कोई दो नंबर ले लेते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। तो मान लेते हैं, क्या कहते हैं, 5 ले ले, और आपका क्या ले ले, 0 ले ले, मान लो 0, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, डिवाइड करोगे 5/0। तो ये क्या बताया था, ये आपका रैशनल नंबर हुआ कि नहीं। अब आप सोच के बताओ कि ये आपका रैशनल नंबर हुआ कि नहीं। रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको पता थी, क्या होता था कि क्या कहते हैं, डेफिनेशन हमें क्या बताई गई थी, पी और क्यू या ए और बी अगर आप मान लो, तो हमने जो भी माना था, तो वो इंटीजर होते थे, राइट। बट ये चीज नीचे लिखा गया था, बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0 या क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये आपने लिखा था। बट यहाँ पे जब आपने 5 और 0 को डिवाइड, देखो वो हमें क्या मतलब, कहोगे सर आपने 0 क्यों लिया, 5/2 ले लो, ये आई, ये तो रैशनल नंबर, बात तो सही है आपकी। पर प्रॉपर्टी कोई तब बनती है जब वो सबके लिए फॉलो करे, ना कि किसी एक दो चीज के लिए, ठीक है। या किसी एक के लिए भी अगर नहीं फॉलो कर रही है तो भी वो प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में क्यू 0 नहीं होना चाहिए, बट आपने जैसे ही डिवाइड किया यहाँ पे क्यू 0 आ गया, तो आपका रैशनल नंबर कम्यूटेट क्लोजर नहीं है डिवीजन के केस में। याद आया, समझ में आया। तो नेचुरल नंबर आपका सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन दोनों में नहीं था, इंटीजर आपका सिर्फ डिवीजन में नहीं था, और ये आपका जो है क्या कहते हैं,
एक सेकंड में चार्ज में लगा लूँ। ये आपका जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिवीजन में नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी यहाँ तक, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्लियर हो गई। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कम्यूटेटिविटी, और जो फॉलो करते हैं उन्हें कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है कि किसी को आप चेंज कर दो, मतलब ए कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी मान लो बी, ये इक्वल होना चाहिए बी इसके बराबर, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हो, ऑपरेंड को चेंज कर, देखो ये ऑपरेटर कहलाता है, जो होते हैं नंबर्स वो ऑपरेंड कहलाते हैं। तो उनको आप अगर उनकी पोजीशन को चेंज कर दो तो भी अगर रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता है तो कहा जाता है कि ना वो लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से हम नेचुरल नंबर से ही स्टार्ट करते हैं। तो 3 + 2 करो, क्या ये उल्टा कर दें? 2 + 3 के बराबर है, राइट होता है। 3 + 2 2 + 3 दोनों 5 आते हैं। तो आपका जो नेचुरल नंबर है वो कम्यूटेटिव है अंडर एडिशन, ठीक है। समझ में आया? माइनस का ले 3 - 2, उल्टा कर दो 2 - 3। देखो उल्टा करना है, ऑपरेंड वही रखना है, ये मत सोचना कि -2 को आगे लेते हैं, नहीं, हमें ऑपरेटर वही रखना है, ऑपरेंड को चेंज कर देना है, ठीक है। तो 3 - 2 2 - 3 क्या बराबर होते हैं? नहीं होते भाई, ये तो 1 आया, ये तो -1 आ गया। तो आपके जो नेचुरल नंबर है वो कम्यूटेटिव नहीं है, अंडर सबट्रैक्शन। क्लियर हुआ? मल्टीप्लीकेशन का देख लें। तो मल्टीप्लीकेशन का देखो, तो 3 × 5 = 5 × 3, ये तो होता ही है। तो आपके जो नेचुरल नंबर है वो कम्यूटेटिव है अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट ले ले डिवीजन का। 4/2, क्या 2/4 के बराबर होता है? ऑब्वियसली नहीं, ये 2 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये तो आपका नेचुरल नंबर ही नहीं है, और बराबर भी वैसे नहीं है। तो नेचुरल नंबर आपका कम्यूटेटिव नहीं होते अंडर डिवीजन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। इंटीजर का आप खुद ट्राई करना, मैं आपको रैशनल नंबर का बताता हूँ, ठीक है। तो रैशनल नंबर का आपका क्या होगा? 5/2 ले लो प्लस 3/2 ले लो, इक्वल टू करो 3/2 प्लस 5/2, एक ही बात है। एलसीएम लोगे दोनों जगह सेम ही आएगा, तो मतलब ये आपके रैशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? कम्यूटेटिव होते हैं अंडर एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सब्ट्रैक्शन का, देखते हैं। -5/3 -2/3 ले लो, आप उल्टा कर दो 2/3 -5/3, ठीक है। देखो यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि रैशनल नंबर ही आना चाहिए उल्टा करने पे, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो आपने उल्टा किया तो क्या बन गया? ये देखो इसको एलसीएम लो तो क्या आ गया? 3 आ गया। ये आपका -5 आ गया, ये -2 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? -7/3 हो गया इधर। तो इधर देखे तो क्या हो गया? आपका 3 आ गया, 2 ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये +7/3 आ गया। तो क्या ये दोनों बराबर आए? अब खुद देखो पहले वाले में आंसर क्या है, यहाँ पे भी लगा दो। तो पहले वाले में आपका आंसर क्या आया था? जब आपने उल्टा नहीं किया था तो आपका जो आंसर आया था वो क्या था? -7/3। बट जब आपने इसको उल्टा कर दिया तो आंसर क्या आ गया आपका? +7/3 आ गया। तो आपको क्या लगता है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? नहीं। तो इसलिए आपका क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन आपका रैशनल नंबर के केस में भी क्या हो गया? कम्यूटेटिव है कि नहीं? आप खुद सोचो। ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि आपने जो रिजल्ट देखा वो क्या आ रहा है, आप खुद देखो। फिर से हम अगर एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर आप कोई और एग्जांपल लेना चाहते हो तो पहले आप कोई और एग्जांपल, जरूरी नहीं है आपको लेना, क्योंकि अगर किसी भी एक एग्जांपल के लिए उसने वो चीज फॉलो नहीं की तो इट मीन्स वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है, राइट। हाँ, आप कुछ और एग्जांपल ले सकते हो तो शायद वो करे, बट अगर कोई भी आपको ऐसा मिल गया कि वो नहीं कर रहा है तो नहीं होगा, ठीक है। वैसे आपको पता भी है माइनस सब्ट्रैक्शन कोई प्रॉपर्टी आपकी फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता? मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता कोई भी नंबर। क्यों? क्योंकि आप जब नंबर्स की पोजीशन चेंज कर दोगे तो ऑलरेडी वो उसका मतलब बदल जाएगा, ठीक है। तो आप कोई और नंबर ले लो, 2 - 3 ले लो। भाई ये नेचुरल नंबर कहने को है, बट सारे नेचुरल नंबर भी तो आपके रैशनल नंबर होते ही हैं, राइट। तो 2 - 3 3 - 2 के बराबर थोड़ी होता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ? तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है आपकी, तो सॉरी मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो कोई भी दो नंबर ले लो। 3/2 × 5/7 ले लो, क्या उल्टा कर दे इनको? 5/7 × 3/2 कर दे, देखो सेम रिजल्ट आ रहा है ऑब्वियसली। 15/14, ये भी 15/14। तो क्या है आपका रैशनल नंबर जो है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब डिवीजन का देख लें।
देखो डिवीजन का अगेन आप कॉम्प्लिकेटेड करके करना चाहते हो तो हमें तो देखो प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है कि करता है कि नहीं करता, राइट। नहीं करने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आप अगर एक भी ऐसा ऑप्शन चूज कर लो कि नहीं करता है तो इट मीन्स वो नहीं करता है, बट कराने के तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, राइट। तो अगर मुझे यही प्रूफ कराना है कि नहीं करना है तो मैं तो सिंपल सा ले लूँ, 3 और 2 ही ले लूँ। 3 और 2 भी तो एक रैशनल नंबर है, राइट। तो 3/2 और 2/3 क्या बराबर है? ऑब्वियसली नहीं बराबर है, तो ये आपका रैशनल नंबर है जो कम्यूटेटिव नहीं है अंडर डिवीजन, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, वो देखते हैं क्या होता है। वो कहता है कि अगर मान लो 3 ऑपरेंट है, ठीक है, तो आप मतलब 2 ऑपरेटर लगे हुए, 3 ऑपरेंट है, तो ये कहता है आप कोई भी 2 पहले कर लो और तीसरा बाद में, तो रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। मतलब ये इन्होंने ए और बी का ऑपरेशन जो भी था प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो पहले कर लिया, फिर सी के साथ किया। इन्होंने बी और सी का पहले कर लिया ए का। तो अगर ये चीजें बराबर होती हैं तो ही वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, वरना नहीं करता, ठीक है। तो जैसे देखते हैं नेचुरल नंबर, तो देखो कोई नंबर ले लो नेचुरल नंबर 2 प्लस, पहले प्लस के लिए देखते हैं, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं एक बार, और एक बार हम लोग जोड़ लेते हैं इन दोनों को, ठीक है। तो इन दोनों को पहले जोड़े तो 5 + 5 क्या आया? 10 आया। इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 + 7 10 आया। तो देखो दोनों बराबर है, तो आप क्या लिखोगे? नेचुरल नंबर आपका एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं अंडर एडिशन, ठीक है। क्लियर हुआ? ये नेचुरल नंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन, मैंने सारे ऐसे ही लिखे, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्या लिख रहा हूँ। फिर सब्ट्रैक्शन लिखते हैं, 3 - 2 - 1, ठीक है। 3 नंबर ले 3 - 2 - 1, ये लगाओ, पहले इन दोनों को माइनस कर लो फिर इन दोनों को कर लो, देखो होता है कि नहीं। 3 - 2 किया 1, 1 - 1 0, यहाँ पे करो, पहले इन दोनों करो, 1 - 2 - 1 1 आ गया, ये तो ऐसे रहेगा 3 - 1 2, क्या बराबर है? नहीं है। तो नेचुरल नंबर आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता, ठीक है। आई होप चीजें समझ आ रही है, बहुत आसान है, सिंपल सा ही है। बस प्रॉपर्टी अगर याद कर लोगे कि मतलब उसका मतलब क्या है वर्ड से, देखो एसोसिएटिव मतलब समझ में आ रहा है कि ग्रुप बनाना, कम्यूटेटिव मतलब आपको इंटरचेंज कर देना, ठीक है। क्लोजर मतलब आपको यही है कि 2 ऑपरेशन का परफॉर्म करने पे रिजल्ट भी वही आना चाहिए जो जिस टाइप के नंबर्स आपने लिए थे, ठीक है। चलो मल्टीप्लीकेशन के केस में ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो, 3 × 2 × 5, यहाँ भी ले लो 3 × 2 × 5, इन दोनों को इंटू कर लो, इधर इन दोनों को कर लो, देखो 6 × 5 क्या आया? 30, यहाँ पे 3 × 10 क्या आया? 30, तो बराबर है। तो नेचुरल नंबर आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिवीजन। 4/2 डिवाइडेड बाई मान लो 4, मान लो क्या ही जाता है, कोई नेचुरल नंबर लेना है 3, ये भी ले लो 4/2 डिवाइडेड बाई 4, इन दोनों को कर लो, इधर इन दोनों को कर लो, इनको डिवाइड करोगे क्या आएगा? ये आपका 4/2 2 आ गया, 2/4 1/2 आ गया, ठीक है, जो भी आ रहा है। यहाँ देखो 4 करोगे डिवाइडेड बाई ये करोगे 1/2 आएगा, इसको डिवाइड करोगे 8 आ जाएगी, पता है मल्टीप्लाई होता है ऊपर हो जाता है जो भी, तो बराबर तो नहीं आए। तो नेचुरल नंबर आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन फॉलो नहीं करता, ठीक है। इंटीजर का आप खुद देख लेना, मैं रैशनल नंबर पे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो रैशनल नंबर पे आते हैं। रैशनल नंबर पे देखो अगेन एडिशन का कोई भी ले लो, 3/2 + 5/7 + 1/2 ले लो, यहाँ पे भी आप ले लो 3/2 + 5/7 + 1/2। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ऐसे एग्जाम्पल एसोसिएट, ये सब देखो थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा कि मेन प्रॉब्लम मल्टीप्लीकेशन और सॉरी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन वाले करते हैं, राइट। बाकी सब नहीं करते। सब्ट्रैक्शन इसलिए करता है क्योंकि साइन चेंज हो जाएगी अगर आप ऑपरेंड चेंज करोगे, तो इसलिए वो नेचुरल नंबर के लिए प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं होता। और डिवीजन आपका इस, और क्या होता है कि कभी भी ऑपरेंड चेंज करने पे रिजल्ट सेम नहीं आएगा, अगर आप इधर से साइन चेंज हो जाएगी, तो ये सब्ट्रैक्शन तो कोई प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा आपका, ठीक है। मतलब किसी भी नंबर के लिए आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। सिमिलरली आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं करेगा, क्योंकि भाई ग्रुपिंग आप गलत गलत बनाओगे तो वो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट तो चेंज हो जाएगा ना। मतलब आपने पहले कुछ माइनस किया, फिर आपने, आप देखो होता क्या है, आपको अगर मैं बोलूँ 2 - 1 है, इसको आप अगर -1 + 2 लिख दो तो अभी भी 1 ही आएगा, अभी भी 1 आएगा। बट अगर आप चेंज करके 1 - 2 इसको कर दो तो रिजल्ट बदल जाएगा, ठीक है। तो मेन जो आपको ध्यान देना है आगे चल के, वो सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए देना है, क्योंकि यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्लस मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ना इसमें साइन का कोई लफड़ा होता है,
ना ही आपका वो नीचे जाके डिवाइड कर देगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये भी आप देख लो, इन दोनों को, इसका ग्रुपिंग कर लो, ये इसकी ग्रुपिंग कर लो, तो क्या हो गया 14 आ जाएगा एलसीएम। इससे 7 बार गया 7 3 जा 21, इससे 2 बार में गया +10, फिर +1/2। ये देखो एलसीएम ले लो, आपका 28 आ गया, इससे 2 बार गया तो ये 31 था तो 62 हो गया, प्लस ये 14 टाइम में गया तो ये आ गया, क्या आ गया 6 7 28, ठीक है। जो भी आया ऐसे आप लिख दो। इसको आगे बढ़ो, क्या आएगा 3/2 तो रहने दो, प्लस एलसीएम लोगे 14 आ जाएगा, इससे 2 बार में गया 10, इससे 7 बार में गया 7। फिर आपका क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा 28 का एलसीएम 14 ही आएगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने यहाँ पे रिड्यूस नहीं किया, आप 28 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या जाएगा, ये 14 टाइम में जाएगा, 14 3 जा आपका क्या होता है 42 होता है, प्लस ये आपका क्या जाएगा 2 बार में जाएगा तो क्या होगा 34, जोड़ लो, क्या आ गया आपका 76 ऊपर आ गया बाई 28। सेम ही आया, देखो यहाँ पे क्या हुआ था मैं बता देता हूँ। देखो एलसीएम आप लेते इनका तो 14 आता, ठीक है, बट अगर आप कंफ्यूज हो या टाइम उतना वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी आप एज ए एलसीएम यूज कर सकते हो। एलसीएम नहीं होता है यहाँ पे, जो हमें सब करने के लिए जरूरी है वो हम लिखते हैं, वो भी एक मल्टीपल ही होता है। तो बेसिकली यहाँ पे एलसीएम हमें नहीं चाहता है, जब फ्रैक्शन को हम जोड़ते हैं हमें एक कॉमन मल्टीपल उनका चाहता है। तो नॉर्मली हम एलसीएम लेते हैं, बट आप कोई भी कॉमन मल्टीपल ले सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ। तो आपको दिखा कि रैशनल नंबर आपका क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है अंडर एडिशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑब्वियसली नहीं करेगा, आपको फॉलो नहीं कर, देखो आपको डाउट था कि नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बताया सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे आपको ध्यान देना है। तो आप क्या कर लो, कोई भी सिंपल सा लेके दिखा दो, नहीं करता है तो ये ही दिखा दो, क्या हुआ, ये भी तो रैशनल नंबर है, तो ये और ये और ये कर लो। तो ये आपका क्या आ गया 1 - 1 0, ये आपका अगेन 2 आ जाएगा। तो क्या हुआ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, तो रैशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कुछ भी आप ले लो करता है, तो आप देख लो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम करता नहीं तो आप कोई भी एग्जांपल लेके दिखा सकते हो। डिवीजन प्रॉब्लम करता है तो आप कोई भी एग्जांपल लेके अगेन दिखा दो इसको। मैंने यही ले लिया मान लो फॉर एग्जांपल, या इसको 2 ले लो, क्योंकि कुछ केसेस में करता भी होगा, हमें तो ऐसा केस चाहिए जिसमें ना करता हो, तो यहाँ पे भी यही ले लो। तो यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग कर दो, यहाँ कहोगे सर आपने इंटीजर नेचुरल नंबर की, भाई वो भी तो एक रैशनल नंबर है, हमें तो बस दिखाना है कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें करेगा तो कुछ और एग्जांपल ले लेंगे। तो यहाँ देखो 1/2 आ गया, यहाँ देखो 3/1 आ गया, बराबर नहीं है, तो रैशनल नंबर आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी प्रॉपर्टी यहाँ तक समझ आई होगी जो हमने पढ़ा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमें पढ़ना है एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है, छोटा टॉपिक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है, ऐसा नंबर जिसमें क्या जोड़ दे कि आंसर 0 आ जाए, तो वो नंबर इस नंबर का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। ध्यान से समझो, दोनों में कंफ्यूज मत। इनवर्स मतलब समझ रहे हो उल्टा, आइडेंटिटी मतलब तो कुछ और, तो उल्टा समझ रहे हो तो याद रखना, एडिटिव इनवर्स मतलब उल्टा, मतलब किसी में इसका उल्टा जोड़ोगे तभी तो 0 आता है। जैसे 5 में क्या जोड़ दूं मैं कि 0 आ जाए, तो -5 जोड़ दो, प्लस माइनस दोनों सेम के हैं, बड़े से छोटा माइनस हो जाएगा, साइन डिफरेंट है तो 0 किसी का साइन लगा दो, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स मतलब ऐसा क्या जोड़ दे किसी नंबर में कि रिजल्ट 0 आ जाए, तो वो कहलाता है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पर रिजल्ट क्या लाना है, 0 लाना है, तो 0 हर नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, ठीक है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन भी होती है कि किसी नंबर में क्या जोड़ दे कि वही नंबर आ जाए। तो क्या जोड़ दोगे, 0 जोड़ दोगे, तो 0 उस नंबर की क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो कंफ्यूज मत होना, दो चीजें होती है, एक होता है 0, एक होता है उसका नेगेशन। तो आइडेंटिटी की अगर बात कर रही है तो 0 पहचान, इनवर्स नाम से उल्टा लग रहा है, मतलब 5 का -5, 2 का -2, -2 का 2, 1/2 -1/2 का 1/2, 1/2 का -1/2, ठीक है। क्योंकि उसके नेगेशन में ही अगर जोड़ोगे उसको तभी वो 0 आएगा, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स समझ में आया क्या होता है, उसका उल्टा नेगेशन के साथ, वो नेगेटिव है तो प्लस, नंबर वही रहना चाहिए, और आइडेंटिटी 0 होती है, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब चलते मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगेन ऐसा ही है सिमिलर, कि किसी नंबर को किससे इंटू कर दे कि रिजल्ट 1 आ जाए, ठीक है। तो 5 को किससे इंटू कर दो कि 1 आ जाए, 1/5 से। एक्चुअली में तो डिवाइड करना चाहिए 1 लाने के लिए, बट उसी 1/5 से कर दो तो 1 आ गया, ठीक है। तो आप समझ गए होगे खुद ही
कि 1 क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और जिससे इनटू किए वो आपका क्या हो गया, इनवर्स। समझ में आया? तो किसी भी नंबर का इनवर्स क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल। ध्यान से देखो, जैसे आइडेंटिटी क्या हो, वो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो उसका निगेशन, वैसे ये इसका रेसिप्रोकल। जैसे 2/3 का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/2, इंटू करके देख लो, 3 से 3, 2 से 2 गया, 1 आ गया। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, देखो साइन गुण का बात कुछ नहीं कर रहा हूं, जस्ट उल्टा करने का। ठीक है, -2/3 का क्या होगा, -3/2, साइन वही रहनी चाहिए, 3 से 3, 2 से 2, माइनस माइनस करके 1 हो गया। ठीक है, समझ में आया? और आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगी। तो अब आपको कंफ्यूजन आई होप क्लियर हो गया होगा कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी की अगर बात करें तो आइडेंटिटी 0 होती है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसी का नेगेटिव। नेगेटिव मतलब -2 का नेगेटिव +2 होता है। ठीक है, ये मत समझना कि सब में सिर्फ नेगेटिव लगाना। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी का क्या होता है, 1 होता है, और उसका इनवर्स क्या होता है, आपका रेसिप्रोकल। ठीक है, क्लियर हुआ? लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो आपको सिंपल सा पता है, कुछ ज्यादा सिंपल नहीं है, मतलब ज्यादा वो डिफिकल्ट नहीं है। जैसे वो मल्टीप्लिकेटिव के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए मोस्टली यूज होता है। मतलब जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, ये a जो है वो b+c के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो आप उसको क्या कर, आपने सीखा है ये सब, मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि a इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा। तो क्या करेगा, जो इस यहाँ बीच में साइन लगी थी वो लगेगी, यहाँ जो साइन है वो आपकी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और कोई नया नहीं है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उसी के लिए है। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए है। तो जो ये एक के साथ कर रहा है वही ब्रैकेट के अंदर जितने उनके साथ करेगा, यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इतना ही था इस चैप्टर में, छोटा चैप्टर। इसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे, वो और छोटा है। तो आपको आई होप सब समझ आया होगा, रिवाइंड कर लेना, जो नहीं आया होगा कमेंट कर लेना। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। तुम्हें यहाँ पे बताना है कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। ठीक है, 1 देख के कंफ्यूज मत हो जाना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या आइडेंटिटी वगैरह लिख के मत आ जाना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान से समझो, ये a इंटू बी मल्टीप्लाई हो रहे थे, ऑपरेंड सेम था, अब इनको उल्टा कर दिया गया। तो ऑपरेटर के वो उल्टा कब किया जाता है, याद करो किस प्रॉपर्टी में। देखो क्लोजर मतलब जैसे वो नंबर से वैसा ही रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा कर, नेचुरल 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 आना चाहिए, रेशनल रेशनल रेशनल। ठीक है, कम्यूटेटिव में उल्टा पढ़े थे कि ऑपरेटर वही रहे, ऑपरेंड को चेंज कर दो। तो ये कौन सा हो गया, कम्यूटेटिव। आई होप याद होगा। ये कौन सा है आपका, देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, देखो इसमें क्या किया जा रहा है आपका, ओह सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, देखो यहाँ पे कम्यूटेटिव भी लग रहा है, अगर आप इतना देखो तो ये आपका क्या लग रहा है, कम्यूटेटिव लग रहा है। ठीक है, बट लास्ट में इसने रिजल्ट दिया है ये, ध्यान समझना कि ये भी आपको दिखाना चाह रहा है कि किसी नंबर को किससे इंटू कर दे कि वही आ जाए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो किसी नंबर को किससे इंटू कर दे वही आ जाए, तो वो उस नंबर का क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। क्लियर हो रहा है आपको? तो यहाँ पे आपकी एक और प्रॉपर्टी लग रही है, क्या लग रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिख के आओगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कम्यूटेटिव भी लिख सकते हो, बट ये 1 है, इस वजह से ये 1 को मे बी आइडेंटिटी के लिए ट्रीट कर रहे हैं, ना कि ऐसे कि 1 को रेसिप्रोकल किया गया। बट आप देखो बुक में क्या दिया है उससे मतलब, इस क्वेश्चन के आंसर बुक में गलत भी दिए हैं बहुत से, आप देखोगे तो। बट आपको समझ में आना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी सही पढ़ा है, वो आंसर क्या दे रहे उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे -4/5 इंटू 1 था, यहाँ पे इन्होंने 1 इंटू -4/5 किया, चीजों को चेंज कर दिया, तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। बट लास्ट में इन्होंने ये दे दिया, रिजल्ट भी वही आ रहा है, तो एक तरीके से ये इसके क्या हो गया, आइडेंटिटी की बात होगी। ठीक है, कि इसको किससे इंटू किया जा रहा है, कि ये तो जिससे इंटू किया जा रही है, वहीं पे अगर किसी और से इंटू करके 1 लिखी होती तो वो उसका क्या कहलाता, आपका इनवर्स कहलाता। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। यहाँ देखो क्या किया गया, पोजीशन चेंज किया गया, तो ये आपका कम्यूटेटिव हो गया। यहाँ पे देखो क्या किया गया, इसको किसी से इंटू किया गया और रिजल्ट 1 आ गया, तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इनवर्स वाली, कि आपको इसके देखो इनवर्स कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, एक तो पहली चीज तो ये एक नंबर होता है, या ये आपका क्या होता है कि या कह सकते हैं ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये प्रॉपर्टी नहीं है, बट यहाँ पे हो क्या रहा है आप देखो तो,
ये आपका इन्वर्स निकालने का ट्राई कर रहे हैं तो क्योंकि इसके उल्टा से इंटू किया गया, तो जब किसी के उल्टे से इंटू किया जाता है तो वो आपका क्या कहला जाता है ये। तो आप कंफ्यूज मत होना आइडेंटिटी और इन्वर्स में। पूछ रहा होते क्या है वो आपको पता है, बट अगर पूछे कि क्या किया गया है तो वो आप ध्यान से देख के बता सकते हो कि अगर वही नंबर लाया गया है रिजल्ट में तो मतलब आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी है, बट अगर उसका 1 लाया गया है या 0 लाया गया है तो वो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। समझ में आया? तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि क्या किया गया वही नंबर लाया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि 1 लाया गया है, और ये तो कम्यूटेटिव है, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं। फिर कह रहा है ये बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है। देखो 3 नंबर दिए थे, पहले इन दोनों को किया गया, दूसरे जगह इन दोनों को किया गया, तो कौन सी प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव वाले, ग्रुप अलग अलग बने थे, नंबर सब कुछ सेम था, बस ग्रुप। तो यहाँ क्या लिख दोगे आंसर में, एसोसिएटिव। शायद इसका आंसर बुक में गलत है, आप देख लेना। ठीक है, कह रहा है दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करो तो क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है। हमने पढ़ा ना भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के लिए सही थी और मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो मल्टीप्लीकेशन के तो सारी प्रॉपर्टी सही ही होती है। तो रैशनल नंबर का आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर यही खत्म होता है, साथ में आपकी क्लास 8 की पूरी मैथ खत्म होती है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, किसी भी चैप्टर में डाउट हो, तो प्लीज आप कमेंट करना और कनेक्ट करना, क्योंकि अभी आपका पूरा साल बचा हुआ है। अभी ये जून का मंथ चला, आपकी गर्मियों की छुट्टियां ही चल रही होंगी, बट मैंने आपकी सारी मैथ खत्म कर दी, तो आपके पास काफी टाइम है। तो आप हो सकता है आप 2 महीने बाद कोई वीडियो देखो, 4 महीने बाद देखो, बट उसके कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। चैप्टर अभी खत्म हुआ है बट मैं रहूंगा अवेलेबल। ठीक है, तो आपके डाउट में क्लियर करूंगा। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं किसी चैप्टर पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे दोबारा भी वीडियो बनाऊंगा, अगर आपकी नीड होगी तो। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।